एवरीवन, आज के वीडियो में प्रश्नावली 13.2 के सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पहले के वीडियो में सवाल कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, जिससे आपको सभी सवाल अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्य के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। हमें यहाँ पर बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, ये विद्यार्थियों की संख्या दी गई है और यहाँ पर राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या यानी बारंबारता दी गई है। ठीक है, देखिए ये सवाल है। ठीक है, ये बारंबारता है यहाँ पर। तो यहाँ हम सर्वाधिक बारंबारता देखेंगे। तो यहाँ पर सर्वाधिक बारंबारता 10 है। तो हमारा बहुलक वर्ग का चयन हमने कर लिया है। तो यहाँ पर बहुलक वर्ग लिखेंगे 30 से 35। ठीक है, 30 से 35। L बराबर निम्न सीमा हो जाएगी 30। F1 बराबर, देखिए बहुलक वर्ग की बारंबारता F1। ठीक है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली F0 और बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता F2। इन सभी के मान हमने ज्ञात कर लिए। तो यहाँ पर F1 बराबर आया 10, F0 बराबर 9 और F2 बराबर 3 और H बराबर आएगा 35 में से 30 को घटाएंगे तो वर्ग अंतराल की माप 5। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये बहुलक का सूत्र है जो हमने लिख दिया है। अब देखिए L का मान 30 है प्लस F1 10 माइनस F0 9 2 F1 2 गुणा 10 करेंगे, 2 गुणा 10 माइनस F0 का मान 9 है माइनस F2 का मान 3 है गुणा H 5। इसको हल कर लेंगे। 30 प्लस 10 में से 9 गए तो 1 और 1 को 5 से गुणा करेंगे बटा 2 को 10 से गुणा किया 20 माइनस 9 और माइनस 3 माइनस के 12। 30 प्लस 5 बटे 20 में से 12 को घटा दिया 8 आ गए। लघुत्तम ले लेंगे 8 को 30 से गुणा किया 8 तिया 24 और ये 0 240 हो गए प्लस 5 यहाँ पर 245 बटे 8। और जब हम 8 का भाग 245 में देंगे तो हमारे पास 30.625 ये आ जाएगा। और इसको हम 30.6 इस 2 को 3 बना देंगे। पॉइंट के बाद 5 है इसलिए हमने इसको 0.63 लिखा है। ठीक है, अब हम माध्य ज्ञात करेंगे। ये तो हमारा बहुलक का मान आ गया। देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे पहले हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे, फिर एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे। तो एक्स आई निकालने के लिए ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2 कर देंगे जोड़कर। तो 20 और 15 को जोड़ेंगे 35 हो जाएगा। 35 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास देखिए 35 में 2 का भाग देंगे तो 17.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 17.5। इसी तरह से 25 प्लस 20 किया 45 हो गया। 45 में 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4, फिर से 2 दूनी 4 पॉइंट लगाएंगे और 2 पंजे 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 22.5। एक्स आई के आगे के पद निकालेंगे। देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल समान है तो आगे के पद निकालने के लिए हम देखिए यहाँ 22.5 में से 17.5 को घटाते हैं तो 5 आता है, यानी इनके बीच में 5 का अंतर है। तो प्रत्येक पद ज्ञात करने के लिए 5 जोड़ते हुए जाएंगे और अगला पद हमें प्राप्त हो जाएगा। 22.5 में 5 को जोड़ेंगे तो 27.5 हो गया। इसमें फिर से 5 जोड़ेंगे तो 32.5, 5 जोड़ने पर 37.5, फिर से इसमें 5 जोड़ रहे हैं 42.5 हो जाएगा। 42.5 में 5 जोड़ा 47.5, इसमें फिर से 5 जोड़ेंगे तो 52.5। ठीक है, अब एफ आई एक्स आई गुणा कर लेंगे। 17.5 को
3 से गुणा किया तो हमारे पास आया 52.5। 8 को 22.5 से गुणा करेंगे तो 180.0। 9 को 27.5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आया 247.5। 10 को 32.5 से गुणा करेंगे 325। ठीक है, 3 को 37.5 से गुणा कर रहे हैं तो 112.5। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0 ही आता है। ठीक है, 2 को 52.5 से गुणा करेंगे तो 105.0। इन सभी को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे सिग्मा FI XI बराबर, देखिए पॉइंट वाली संख्या पॉइंट के साथ जुड़ेगी और बिना पॉइंट वाली बिना पॉइंट के साथ, तो हम इनको जोड़ेंगे तो 102.5 1022.5 आ जाएगा। ठीक है, इन सबको हमने जोड़ के यहाँ पर लिखा है, बहुत आसानी से जुड़ जाएंगे। पॉइंट वाली संख्या पॉइंट के नीचे लिखें और बिना पॉइंट वाली को बिना पॉइंट के नीचे। ठीक है, ये हो गया हमारा FI XI। अब हम सिग्मा FI ज्ञात करेंगे, यानी इन सभी का योग करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। ठीक है, बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं इनको। अब प्रत्यक्ष विधि लगाकर माध्य ज्ञात कर लेंगे। प्रत्यक्ष विधि सिग्मा FI XI बटा FI। FI XI का मान है 1022.5। 1022.5 भाग देंगे इसमें सिग्मा FI का यानी 35 का। देखिए ये वाला पॉइंट जब हम हटाते हैं तो यहाँ पर नीचे 10 से गुणा हो जाएगा और यहाँ पर हम 5 से काट रहे हैं। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 में भाग नहीं जाएगा तो हम 0 लगा देंगे भाग टूट की। अब 5 चौक 20। ठीक है, अब 5 चौक 20 के बाद में 2 बचा, 25 हो गया। फिर यहाँ पर 5 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, 5 का भाग 25 में 5 बार 5 लिख दिया। ठीक है, हमारे पास आया 2045/7 गुणा 10। अब 7 का भाग देंगे इसमें, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, हमारे पास 6 बचा, 64 हो गए। 7 नाम 63, 1 बचेगा 15 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 10 हो गया। 7 एकम 7, 3 बचेगा 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, 2 बचा तो 20 हो जाएगा। 7 दूनी 14। ठीक है, इसके आगे हम भाग नहीं दे रहे हैं, पॉइंट के बाद 3 संख्याओं तक दे लिया। अब देखिए बटा में 10 है, ये दशमलव एक संख्या आगे खिसकेगा तो हमारे पास 29.2142, इसको हम 29.21 लिख सकते हैं। दशमलव के बाद 2 संख्याएं लगभग, ये हमारा माध्य आ गया। अच्छा, आप अगर दूसरी विधि से भी करते हैं तो भी आपको मान यही प्राप्त होंगे। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बनाए गए रन दिए गए हैं ये, और यहाँ पर बल्लेबाजों की संख्या और हमसे आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया है। ये हमारा सवाल था, बनाए गए रन और बल्लेबाजों की संख्या, ये मैंने यहाँ पर सारणी बना ली है और इसमें सर्वाधिक बारंबारता 18 है, तो बहुलक वर्ग का हमने चयन किया सर्वाधिक बारंबारता वाला, तो यहाँ पर बहुलक वर्ग हो गया 4000 से 5000। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा बहुलक वर्ग 4000 से 5000। ठीक है, तो ये हमारा F1 है, इसके ठीक ऊपर वाली बारंबारता F0 और इसके बाद वाली F2। ठीक है, तीनों मान हमने ज्ञात कर लिए और ये L निम्न सीमा हो जाएगी बहुलक वर्ग की। F1 बराबर 18, F0 बराबर 4, F2 बराबर 9। ठीक है, और H वर्ग अंतराल के माप 5000 में से 4000 को घटाते हैं तो 1000 आता है। बहुलक का सूत्र लगाएंगे, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। L 4000 प्लस F1
18 माइनस F0 बटा 2F1। F1 का मान 18 है और 2 से गुणा कर रहे हैं तो 18 दूनी 36 माइनस F0 4 माइनस F2 का मान 9 गुणा H का मान 1000, 4000 प्लस 18 में से 4 को घटाएंगे 14 आया, 36 माइनस 4 और 9 माइनस के 13 हो गए गुणा 1000। ठीक है, इसको आगे हल कर रहे हैं। 4000 प्लस 14 बटा 36 में से 13 को घटाएंगे 23 आ जाएगा और यहाँ पर गुणा 1000। ठीक है, आगे इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर हम 14 में 23 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 0.608695। इसको गुणा कर देंगे 1000 से, 4000 प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 9530 लगा देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्या के बाद पॉइंट था, 1 2 3 4 5 6 संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा 608.695। ठीक है, तो यहाँ पर 4000 प्लस 608.69 दो संख्या तक ले लेंगे दशमलव के बाद और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आया 4608 पॉइंट, देखिए ये 7 लगभग 9 था तो हम 6 को 7 लिख सकते हैं। यह बहुलक का मान ज्ञात कर लिया, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। ठीक है, सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कारों की संख्या दी गई है यहाँ और बारंबारता दी गई है, हमें बहुलक ज्ञात करना है। देखिए ये प्रश्न दिया गया था जिसको हमने इस तरह से लिख लिया है। अब इसमें सबसे अधिक बारंबारता देखेंगे तो यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता है 20। ठीक है, तो हमारा बहुलक वर्ग का चयन हो जाएगा 40 से 50। बहुलक वर्ग का चयन कर लिया तो अब हम यहाँ लिख देंगे बहुलक वर्ग 40 से 50। इसकी निम्न सीमा L बराबर 40, F1 20, F0 इससे ठीक पहले वाली बारंबारता, F1 इसके ठीक बाद वाली बारंबारता, F1 20, F0 12 और ये हो गई F2 बराबर 11। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, ये F1 है, ये F0 है और ये F2 है। ठीक है, अब हम H वर्गंतराल H बराबर 50 में से 40 को घटाया 10 आ गया। ठीक है, बहुलक का सूत्र लगा देंगे L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। मान रख देंगे, L का मान हमने 40 रखा है प्लस F1 का मान 20 माइनस F0 है 12 बटा 2F1। F1 का मान 20 है, 2 से गुणा करेंगे 40 आ जाएगा, माइनस F0 12 माइनस F2 11 गुणा 10। ठीक है, अब इसको आगे हल कर रहे हैं। 40 प्लस 20 में से 12 को घटाएंगे 8 आ जाएगा, 40 माइनस 12 और 11 दोनों समान चिन्ह है जुड़ जाएंगे, माइनस 23 आ जाएगा गुणा 10। 40 प्लस 8 को 10 से गुणा किया 80 बटे 40 में से 23 को घटाएंगे 17 आ जाएगा। 17 का भाग 80 में देंगे, 17 चौके 68 घटाएंगे तो 12 आएगा, 120 हो जाएगा पॉइंट लगाने पर।
और अब इसमें भाग जाएगा 7 बार। 120 में से 119 घटाएंगे 10 आएगा, भाग नहीं जाएगा 17 का, तो भाग टूट के 0 और 100 हो गया। अब 17 पंजे 85, दशमलव के बाद 3 अंकों तक हमने भाग दिया है। 40 + 4.705 जोड़ देंगे 44.705। इसको लिख सकते हैं 44.7 लगभग, और यही आंसर है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।